दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कैलेंडर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की, तो ग्रुप डी में हमारे पास कैलेंडर से डायरेक्ट डेट पे क्वेश्चन आ रहा है। किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, बार बार एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन को पूछ रहा है। पहले भी हमसे पूछा था, अगर मैं बात करूं एएलपी में ही पूछा गया था, फिर हमारे पास आरपीएफ में पूछा गया था, सीबीटी 1 में ही पूछा गया था, ग्रुप डी में ही पूछा गया था और अब फिर से पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी भी हमारे पास डायरेक्ट डेट से क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 2014 6 जनवरी की बात करी है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं तो भैया आज तारीख क्या है, तो आप बोलोगे सर आज तारीख है 17 सितंबर 2022। तो हमारा कौन सा वर्ष चल रहा है, 2022 चल रहा है। कितने बीत चुके हैं सर, 2021 वर्ष हमारे बीत गए हैं, 2022 चल रहा है। इसी तरह से 6 जनवरी 2014 की बात हो रही है, तो यह तो वह वर्ष है जो मेरा चल रहा है। सर बीत कितने वर्ष गए, बीत गए हैं मेरे पास यहां पर 2013 वर्ष। जितने वर्ष बीत चुके हैं उन्हें साइड में लिखें, फिर उसके बाद इन्हें इस तरह से तोड़ें कि ये एक टूट जाए सेंचुरी ईयर में। 2000 प्लस में 13 वर्ष। अब ये बताएं मुझे सारे के सारे 13 वर्षों में लीप ईयर कितने आते हैं, हर 4 साल बाद लीप ईयर आया होगा, ठीक है। 4 तिये 12, कहीं ना कहीं मेरे पास 3 लीप ईयर आए होंगे। अब इनका टोटल करके क्या करना है, विषम दिन निकालना है। वर्ष 2000 की अगर मैं बात करूं, 400 का मल्टीपल है जी सर। 400 में मैंने कल ही बताया था 400 वर्षों में 0 ऑड डेज होते हैं, और गुणा में यदि मैं 5 की करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। यहां पर मैंने देखा 13 और 3 16, 16 को 7 से भाग करूंगा, 7 दूनी 14, शेष बचा 2, मेरे पास 2 ऑड डेज आ गए यहां से। तो 2 तो मैंने एक ये रख लिया। दूसरा मैंने देखा जो वर्ष मेरा चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 2014। इसमें बात करी है केवल 6 जनवरी की। अगर फरवरी तक जा रहे होते तो जनवरी में 31 दिन और फरवरी के जोड़ते, लेकिन यहां पर केवल 6 जनवरी तक की बात करी है। तो हमें पता है 6 जनवरी मतलब कितनी तारीख ले रखी है, बस केवल 6 तारीख। 6 ये हो गया मेरा, 2 ये हो गया, टोटल मैंने करा 6 और 2 मेरे पास आ गया 8 बटे में 7। 7 क्यों, क्योंकि हमें पता है विषम दिन निकालने हैं। कितना शेष बचा, 1। 1 पर क्या होता है सर, 1 पर होता है सोमवार, 2 पर मंगलवार, 3 पर बुधवार, 4 पर बृहस्पतिवार, 5 पे होता है शुक्रवार, 6 पर शनिवार, 7 पर रविवार। तो 1 पर क्या आ जाएगा सर, हमारा सोमवार इसका राइट आंसर हो जाता। इसी तरह से आप कोई सा भी क्वेश्चन हो, मान लो हमसे कह रहा है कि 1 मार्च 2020 को क्या होगा, तो यह तो वह वर्ष है जो मेरा चल रहा है। सर भाई 2020 तो मेरा क्या है, चल रहा है। कितने बीत गए मेरे पास, सर मेरे पास 2019 वर्ष बीत गए। सबसे पहले तो देखें इसके आसपास कौन सा मेरे पास सेंचुरी ईयर है। एक तो 2000 सेंचुरी ईयर हो गया, प्लस में मेरे पास 19 वर्ष है। 19 वर्ष है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास 19 ऑड डेज तो एक आ गया, प्लस में मेरे पास 19 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं। 19 वर्षों में अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो 19 वर्षों में मेरे पास कितने लीप ईयर है, 4 चौक 16, मेरे पास 4 लीप ईयर और हैं। टोटल मैं करूंगा तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा, 19 और 4 मेरे पास आ जाएगा 23। तो टोटल मेरे पास कितने ऑड डेज हो गए हैं सर, 23 ऑड डेज हो गए हैं। अब मैंने कहा इसे सोल्व करते हैं। मेरे पास 2000 वर्षों में कितने ऑड डेज आएंगे सर, 0 हो गया। 23 वर्षों में कितने ऑड डेज आएंगे, 23 को यदि मैं 7 से भाग करूंगा, शेष बचेगा 2। तो 2 तो मैंने यहां से लिख लिया। इसके बाद बात कर रहा है 1 मार्च की। अगर मैं 1 मार्च तक की बात कर रहा हूं तो मैंने कहा इस सब को रब कर लेते हैं, और यहां से मेरे पास कितना आ गया है, 2019 वर्षों से मेरे पास 2 ऑड डेज आ गए हैं। अब कह रहा है 1 मार्च 2020 तक की बात कर रहा है, कितनी, 1 मार्च 2020 की बात कर रहा है। मतलब हमारे पास सबसे पहले जनवरी का महीना आ गया होगा, फिर फेब का आ गया होगा, फेब के बाद जनवरी फरवरी, फिर आया होगा हमारे पास मार्च। जनवरी में कितने दिन होते हैं सर, 31। फरवरी 2020 की बात हो रही है तो फरवरी में 29 दिन होंगे, और मार्च में 1 तारीख तक जा रहे हैं। शेष निकालने के लिए 7 से भाग करते चलें। 7 से भाग करूंगा 3 आएगा, 7 से भाग करूंगा 1 आएगा, 7 से भाग होगा ही नहीं तो केवल 1 बच गया। 3 और 1 4 और 1 5, टोटल मेरे पास 5 ही आ गया। प्लस में 2 मेरे पास ये है, टोटल कितना आ गया 7, और 7 को यदि मैं 7 से भाग करूंगा तो शेष बचेगा 0। या तो आपके सामने 7 शेष बच जाए या 0। राइट आंसर क्या आएगा मेरे पास, रविवार इसका राइट आंसर हो जाता। केवल हमें क्या करना है, जैसा मान लो ये क्वेश्चन आपके पास भी है, सेम क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से क्वेश्चन पर भेज दे तो सेम है। एक क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे। अगर मेरे पास इस तरह से दे दिया जाता 7 जनवरी 2011 की बात कर रहा है, ठीक है।
मैंने कहा 2011 यह वह वर्ष है जो चल रहा है, बीत कितने वर्ष गए हैं सर? 2010 साल बीत गए हैं। यदि मैं इसे तोड़ूंगा तो ये टूटेगा 2000 और 10 साल में। जी सर, 2000 में कितने विषम दिन होते हैं? 0। 10 साल तो भैया 10 तो विषम दिन होंगे ही होंगे, प्लस में लीप ईयर कितने होंगे? 4 दूनी 8। भाई 4 दूनी 8, टोटल कितना हो गया? 10 और 2 12। मैंने कहा शेष कितना बचा? 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, शेष बचेगा मेरे पास 5। 5 तो यहां से आ गया, ठीक है। तारीख कौन सी दे रखी है सर? जनवरी का ही महीना है। अगर मेरे पास सीधा ही 7 जनवरी 2011 की बात करी है तो मुझे पता लगा यहां से केवल हमारे पास हम 7 तारीख ले लेंगे, प्लस में यहां से क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। 7 5 12, बट्टे में 7 करूंगा, शेष बचेगा 5। 5 पर क्या होता है? शुक्रवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 7 जनवरी 2011 को शुक्रवार है। अब कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन ना कुछ भी पूछ लिया जाता है। पूछ रहा है 25 मई 1666 को कौन सा दिन था? अब आप लोग सारे के सारे कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अगर आपको वही पैटर्न पता है जो अभी तक हम लॉजिक लेकर चल रहे हैं तो आसानी से कर लोगे। भाई ये तो मेरा वह वर्ष है जो चल रहा है 1666। बीत कितने वर्ष गए हैं सर? बीत गए हैं मेरे पास 1665 वर्ष। 1665 में मैंने बोला इसके आसपास मेरे को सेंचुरी ईयर बताओ, तो आप बोलोगे सर 1600 साल, प्लस में मेरे पास 65 वर्ष। मैंने कहा 1600 को देखेंगे 400 का मल्टीपल है क्या? जी सर बिल्कुल है। 400 में यदि मैं 4 की गुणा करूंगा 1600 होगा, तो इसमें ऑड डेज कितने आगे? 0। तो क्या मैं लिख सकता हूं 1600 की जगह 0 ऑड डेज हो गए? ठीक है। लेकिन अगर मैं 65 साल की बात करूं तो 65 साल के अंदर भैया 65 साल तो 65 तो ऑड डेज होंगे ही होंगे, प्लस में मेरे पास कितने लीप ईयर है? आप कहोगे 4 एकम 4, ठीक है, 2 और 5, तो मेरे पास आ गया 6, 16 लीप ईयर हो गए। टोटल मेरे पास ऑड डेज कितने हो गए? टोटल मैंने करा तो 6 और 5 11, तो यहां से आ गया, ठीक है, 6 7 8 81। मैंने कहा इसे 7 से भाग करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको 7 से भाग करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है सर? यहां से आ जाएगा मेरे पास, मैंने देखा 7 1 जा 7, ठीक है। इसके बाद 1 1 आ गया, मेरे पास आ गया 7 1 जा 7, 8 9 10 11। मेरे पास शेष बचेगा 4। कितना शेष बचा? यहां से 4 शेष बचेगा। यहां से भी आप कर सकते थे, अगर मैं इसको 7 से भाग करता तो यहां से शेष बचता 3। यहां पर अगर मैं इसको भाग करता, मेरे पास शेष कितना बचेगा? 7 दूनी 14, शेष बचता 63 64 65, 2 शेष बचता, सॉरी 2। और यहां पर अगर मैं 7 से भाग करता तो 2 2 और 2 टोटल कितना हो जाता? 4। तो मेरे पास टोटल शेष कितना बचा? यहां से 4 शेष बचा है। तो मैंने लिख लिया मेरे पास 1665 सालों में 4 शेष बचा। अब मेरे से कह रहा है 25 मई तक जाना है। अगर मैं 25 मई की बात करूं तो ये सब मुझे क्या करना पड़ेगा? रब करना पड़ेगा। मैंने इसे रब करा, रब करने के बाद मुझे पता लगा 25 मई 1666, तो 25 मई 1666 की बात हो रही है। तो मैंने कहा मई तक जाना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। अगर मेरे पास ये साधारण वर्ष है तो फरवरी में 28, फिर से 31 30, और मई में मेरे पास 25 तारीख तक जाना है। मैंने कहा इसमें विषम दिन निकालेंगे, 7 से भाग करते चलो। 3 यहां पर शेष बचेगा, 0 यहां पर शेष बचेगा, 3 यहां पर शेष बचेगा, फिर मैंने करा यहां पर तो 2 शेष बचेगा। यहां पर करूंगा 7 21 और 4 25 हो जाएगा। जो भी 7 बन रहा हो उसे काट देंगे। मैंने कहा 4 और 3 7 हो रहा है, ठीक है। यहां पर आ गया 3 और 2 5, यहां पर मेरे पास 5 आ गया, प्लस का मेरे पास यहां पर कितना है? 4 है, टोटल हो गया 9। और 9 को जब मैं 7 से भाग करूंगा शेष बचेगा 2। 2 पर क्या होता है? मंगलवार। तो आप लोग चेक कर लेना, मेरे पास 25 मई 1666 को क्या था? मंगलवार था। और इस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो सारे सारे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेरे पास 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। हालांकि हमारे पास एक क्वेश्चन और बनता है कि 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ था, इस दिन कौन सा दिन था? ये बच्चों ने रट रखा हुआ, तो आप लोग इसका भी आंसर देंगे। और 29 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? उम्मीद करता हूं सारे सारे इसका आंसर जरूर देंगे। साथ ही आपको बता दूं, टॉप तक ऐप पर अभी आप जाओगे तो आज रात 12 बजे तक सभी कोर्सेज पर अगर आप T300 कोड का यूज करोगे
तो आपको सभी के सभी कोर्सेज पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक ये लुत्फ नहीं उठाया, इसका भी बेनिफिट नहीं उठाया, तो अभी जाके बेनिफिट उठा लेना। टॉप तक ऐप पर चाहे बात करूं मैं मैथ्स के बाप कोर्स की, चाहे मैं बात करता हूं मैथ के क्रैश कोर्स की, या फिर मैं बात करता हूं भैया किसी भी अन्य कोर्सेज की, भैया रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स, मैथ का बाप कोर्स, कोई सा भी कोर्स हो, कोड यूज कर लेना T300, 30% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी तरह से आपको मजेदार क्लासेस देखनी है तो आप लोग सारे के सारे टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक सर्च कर लेना, एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस तरह से। जो ये प्लेलिस्ट है ना, इसके अंदर आपको 30 एक वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर भैया बहुत ही प्यारी प्यारी ट्रिक वाली, चाहे रैंकिंग की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट, हर एक चीज करा रखी है। तो सारे के सारे इसको सारे के सारे क्या करेंगे, इसका एक तो आंसर देंगे, साथ ही मेरे भाई जो 1 मिलियन पर भैया 1 मिलियन का परिवार हो गया है हमारा सबका, 1 मिलियन परिवार की भैया खुशी में सभी को लिए क्या मिल रहा है भैया, T300 कोड का यूज कर 30% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव सभी को।